आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सूचना लेखन को देखने वाले हैं। सूचना लेखन देखने के पहले हम लोगों को उसके लिए कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए यह हमें देखना है। सूचना लेखन यह एक ऐसा विषय है जहां पर आप लोगों को पूरे अंक मिल सकते हैं। आप अगर इन बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं और उसका उपयोग लिखते समय करते हैं तो आपके अंक पूरे आ जाते हैं। आइए अभी हम लोग देखेंगे कि सूचना लेखन के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर बाद में देखेंगे उसका प्रारूप और एक उदाहरण देकर मैं आपको सूचना लेखन दिखा दूंगी। आइए अभी हम लोग देखेंगे सूचना लेखन के लिए आवश्यक तत्व या बिंदु। अब पहला जो तत्व है या बिंदु जो है कि जिस संस्था, स्कूल, ऑफिस द्वारा इसे जारी किया जा रहा है उसका नाम। मतलब सबसे पहले हमें सूचना जब हम लोग लिखते हैं तो जिस संस्था की ओर से यह सूचना जारी की जा रही है उस संस्था का नाम लिखना है। फिर उसके नीचे हमें लिखना है दिनांक, जो जिस दिन हम लोग इस सूचना जारी कर रहे हैं वो। सही शीर्षक जो सूचना को स्पष्ट करे। मतलब आप लोग की जो सूचना है, सूचना का जो विषय है उसको हमें लिखना है। सूचना लिखने का उद्देश्य या विषय वस्तु। मतलब जिस विषय के अनुसार आप सूचना लिखने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो विषय वस्तु किस तरह से होगी वो हमें लिखना है। समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम, कितने बजे से कितने बजे तक आदि। मतलब विषय विवरण में, विषय वस्तु में हमें यह देखना चाहिए कि उसमें दिनांक, समय, स्थान यह हमें स्पष्ट करना है। और अगर आप लोग कोई कार्यक्रम की सूचना जारी कर रहे हैं तो वो कितने बजे से कितने समय तक है यह भी हमें उस सूचना में स्पष्ट करना है। सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए। मतलब जब आप सूचना लिखेंगे तो उसकी भाषा सरल, ताकि वो पाठक को समझ में आनी चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। सूचना ये लंबी नहीं होनी चाहिए क्यों कि आपको परीक्षा में आपको मतलब वहाँ पे जो है शब्द सीमा निर्धारित की जाती है कि 20 से 50 शब्दों में या 25 से 50 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और सबसे अंत में सूचना देने वाले का नाम और पद। मतलब जिसकी ओर से आप लोग सूचना प्रदान कर रहे हो उसका नाम और पद स्पष्ट होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सूचना लेखन का प्रारूप। अभी हम लोगों ने पहले जो बिंदु देखे हैं सूचना लेखन के लिए जो आवश्यक बिंदु है उसके आधार पर यहाँ पर मैं आपको सूचना लेखन का प्रारूप समझाऊंगी। अब सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा है विद्यालय या संस्था का नाम। मतलब जिस विद्यालय या संस्था से आप सूचना जारी कर रहे हो उसका नाम, उसके ठीक नीचे सूचना, और उसके बाद मतलब जिस विषय के अनुसार आप लोग सूचना जारी करने वाले हो उस विषय का शीर्षक, मतलब वो सूचना का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक आपके लेफ्ट हैंड में आपको लिखना है दिनांक, उसके बाद नीचे आता है आपकी विषय वस्तु जो सूचना का विषय है। अब विषय वस्तु में आपको ये जो है कि समय, स्थान, दिनांक ये लिखना या इसका विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि आपकी सूचना जिस विषय पर आधारित है उसका समय, वो उसका स्थान, मतलब अगर कार्यक्रम है तो कार्यक्रम की सूचना अगर आप देना चाहते हो तो उसका स्थान वह कहाँ पे होने वाला है, उसकी दिनांक और मतलब समय, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम है, ये सारा आपको उस सूचना में लिखना आवश्यक है। और उसके बाद अगर छात्रों को सूचना जारी कर रहे हो, अगर छात्रों को उसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मतलब जिन्होंने मतलब वो सूचना लिखी है, जिनके द्वारा सूचना जारी हुई है उनसे संपर्क करने के लिए कहते हैं। तो उसका नाम या पद, मतलब अधिक जानकारी हेतु मतलब इनसे संपर्क करें। मतलब ये सारा जो है आपके सूचना लेखन के प्रारूप में आना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको ये सूचना लेखन एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। सूचना लेखन के उदाहरण,
मैं आपके सामने एक प्रश्न ये करती हूँ। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। मतलब वार्षिक उत्सव के लिए आपको एक सूचना जारी करनी है विद्यार्थियों के लिए, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ऊपर सेंटर में लिखना है सूचना, फिर जिसकी तरफ से सूचना जारी की जा रही है उस संस्था का नाम DAV पब्लिक स्कूल, फिर उसके नीचे आता है आपका जो सूचना है उसका शीर्षक, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है नाटक मंचन का आयोजन, फिर उसके नीचे दिनांक 24/7/2019। इस विद्यालय में सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हो वे 3 अगस्त 2019 को अंतिम 2 कक्षा में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। जैसे कि यहाँ पर जो हमने विषय वस्तु देखी है उसमें जो है कि उनको स्क्रीन टेस्ट हेतु जो है विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहना है। मतलब यहाँ पर स्थान देना आवश्यक है, उसके बाद जो तिथि उन्होंने दी है वो आवश्यक है, और कौन से समय में, मतलब लास्ट के जो 2 पीरियड में विद्यार्थियों को आना है। मतलब यहाँ पर स्थान समय ये सूचना में लिखना आवश्यक है। उसके नीचे जो है कि हमने लिखा था कि सूचना जिससे जारी हो रही है उसका नाम और पद, जैसे कि ये जो सूचना है DAV पब्लिक स्कूल के छात्र सचिव राकेश कुमार की ओर सभी छात्रों को जारी हो रही है, उसका नाम और पद यहाँ पर नीचे दिया गया है। जिस तरह से छात्रों आपको सूचना लेखन के बिंदुओं से अवगत किया गया है, उन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आप अगर सूचना लेखन लिखते हो तो आपको सूचना लेखन के जो 5 अंक होते हैं वो पूरे मिल जाते हैं। जैसे कि 2 अंक रहता है सूचना प्रारूप, 2 अंक रहते हैं विषय वस्तु और 1 अंक रहता है भाषा शैली। ये सारे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आपको सूचना लेखन के बिंदुओं को अच्छी तरह से ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों, आज का यह जो पाठ हमने देखा है सूचना लेखन, आशा है कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।